Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a rope of length L and mass M is hanging from a rigid support. The tension in the rope at a distance x from the rigid support is what? So basically, so first of all, we will write the key concept that will be used here in this question. So the key concept is what? F net will be equals to mass into acceleration. Okay, Newton's second law of motion. And if the acceleration is zero, then F net should be equals to zero. F net will be equals to zero. It means acceleration is zero, or acceleration is zero. It means F net should be equals to zero. And the second thing, इसमें जो हमारे टेंशन की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो टेंशन इन द रोप विच इज हैविंग मास. ओके, इस रोप में मास होता है हैविंग मास is not zero, sorry, is not same all over the string. ठीक है. सो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, एंड इस स्ट्रिंग में इसका जो स्ट्रिंग है अभी इसको हमने रिजिड सपोर्ट से यहाँ लगा दिया है. लेंथ एल है एंड मास एम इज हैंगिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट. द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट. सो यहाँ से मुझे x डिस्टेंस पर टेंशन निकालनी है. सो इसका टोटल मास अगर m है तो मैं कहूंगा कि लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ. ओके, एंड जो x डिस्टेंस में हमारा मास आएगा उसको मैं स्मॉल m बोल देता हूँ. तो स्मॉल m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा इंटू x. तो इसकी वैल्यू आएगी m बाई एल इंटू एक्स. ठीक है. सो द टेंशन द रोप एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट. यहाँ पे हमको रिजिड सपोर्ट से x लेना है तो इसको x डैश मान लेता हूँ. ठीक है, इसको मैंने मान लिया है x डैश, क्योंकि ये ऊपर से x है तो यहाँ से हमने x डैश मान लिया है. तो अब हमको यहाँ टेंशन निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से पोर्शन को अलग कर लेंगे और यहाँ टेंशन मान लेते हैं t, और इस पे नीचे लगेगा स्मॉल mg. जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो स्मॉल mg के इक्वल आएगी, एंड स्मॉल mg की वैल्यू किसके बराबर आएगी, स्मॉल m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी m बाई एल मल्टीप्लाई बाई एक्स डैश इंटू जी. एंड यहाँ पे हम x डैश को क्या बोल सकते हैं, x डैश इज टोटल. x डैश की जो वैल्यू आएगी वो टोटल l में से x को माइनस कर देंगे. So when we will put this value, so it will become mg l minus x divided by l. So it is matching with option number 2. So option number 2 is the final answer here. I hope you understood it well. Best of luck.